हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका भी राशि का मकर है या फिर जिनका भी कैप्रिकॉन साइन है, वो सन साइन या मून साइन कैप्रिकॉन है या फिर लगन कैप्रिकॉन है, तो उनके लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानते हैं पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंस वाइज एंड हेल्थ वाइज आपका ये मंथ कैसा जाएगा। उसी के साथ आपको गाइडेंस भी शेयर किया जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल लाइफ में मैंने थ्री कार्ड्स निकाले हैं, तो फर्स्ट वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट कार्ड हमने देखा है, पर्सनल लाइफ के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपने इस टाइम पे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज भी बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हो। पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेके ना अनस्टेबल फील करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। एंड इस टाइम पे आपके साथ कोई तो पॉलिटिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सनल लाइफ में। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में है आप तो, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ में, आप दोनों में, मतलब अगर आपका शादी हुआ है तो आपके रिलेशनशिप में भी कोई ना अपना पार्टनर ना आपके साथ पॉलिटिक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा बच के रहिएगा इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। बस आपको इस टाइम पे ना थोड़ा सा फोकस्ड रिलेशनशिप में करना है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए अच्छा है, उसमें आप जितना है हो सके उतना आप इनपुट डालेंगे तो अच्छा है। इस टाइम पे आप इनपुट डाल रहे हो बहुत अपने एंड से रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। बस कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ होते हुए इस टाइम पे दिखाई दे रही है। बस उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा जितना तेज़ी से आप अपना दिमाग रखेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिड ऑफ द मंथ में कैप्रिकॉन्स के लिए पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। तो इस टाइम पे ना आप रिलेशनशिप में इफ़र्ट्स डाल रहे हो, और या फिर किसी चीज़ में आपको इफ़र्ट्स डालने हैं, वो चाहे फैमिली के लिए कुछ चीज़ें हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है आपके लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ें पाने के लिए ना आपको इफ़र्ट्स डालने हैं। बट आपका माइंड ऐसा है ना, नहीं अभी मेरे को डालना ही नहीं है, मैं कुछ करूँगा नहीं, मतलब करना है मेरे को बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपको करना बहुत है बट आप कर नहीं पा रहे हो, और कुछ चीज़ों में ना आपको डिले आपको इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपका माइंड भी नहीं कर रहा है कि मैं और इफर्ट्स डालूँ। ठीक है, ये मिड ऑफ द मंथ की एनर्जीज है। उसके बाद लास्ट ऑफ द मंथ की एनर्जीज जो है पर्सनल लाइफ में, तो वो बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको समझ में आ रहा है क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो। इस टाइम पे ट्रैवलिंग आपके पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। घर पे जाने के चांसेस, या घर से कहीं आप दूर ट्रैवलिंग करते हुए इस टाइम पे दिखाई दे रहे हो। तो बिग ट्रैवलिंग इस टाइम पे है, और बिग चेंजेस भी है, पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। कुछ पॉजिटिव ऐड हो सकता है आपके लाइफ में लास्ट ऑफ द अगस्त मंथ। उसी के साथ कैप्रिकॉन्स के लिए आया है एंजल गाइडेंस, लिसन योर इंट्यूशंस। तो जितना आपको इंट्यूशंस आ रहा है ना, कुछ भी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए कुछ अनक्लैरिफाई है, तो आपके इंट्यूशंस के थ्रू जाओगे आगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी के साथ हम देखते हैं अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। कैप्रिकॉन के लिए आया है फर्स्ट ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द 10 to 12 डेज में आपको दिखाई देगा कि अपना फास्ट एक्शंस ले रहे हो, और करियर में ना थोड़ा बहुत फास्ट कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है बट आपके करियर में आपके चेंजेस ऐसे हो रहे हैं ना, कुछ इम्पल्स डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं करियर में, आपके डील हो सकते हैं, या फिर आपके जॉब में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है कहीं पे, तो आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको शिफ्टिंग इस टाइम पे करनी ही पड़ सकती है। एंड स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ना आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ को लेके, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छा है प्रोफेशनल वाइज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड मिडल। एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है कैप्रिकॉन का। इस टाइम पे मैं देखूँ तो तीनों ही कार्ड बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड मैं मिड ऑफ मंथ में देखूँ, जैसे कि 13-15 से लेके 20 to 21 तक मैं देखूँ अगस्त में, तो इस टाइम पे देख रहा है कि कुछ ना आप एक डायरेक्शन पे चल रहे हो, आपने एक डिसाइड किया है, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो। किसी आपको गाइडेंस दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है ना, तो उनको फॉलो कर रहे हो, एक डायरेक्शन में हो, आपको पता है कि मेरे को क्या करना है, आप स्टेबल हो अभी, आपको पता समझ में आएगा मेरे को ये करना है कि या करना है, ये मतलब जो भी करना है ना आपको, ये आपके माइंड में क्लियर है। तो इस वजह से एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, इस वजह से आप इफर्ट्स भी डाल रहे हो और अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इस टाइम पे। ऐसे नहीं हो कि हाँ ये वो
कन्फ्यूजन में नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो मिड ऑफ अगस्त में। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट मंथ में, मतलब लास्ट ऑफ द मंथ में क्या होगा। तो लास्ट ऑफ मंथ में ना आपको कोई रेफर कर सकता है आपके जॉब की वजह से, आपको कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो लास्ट ऑफ द मंथ आपको कोई रेफर कर सकता है, या फिर आप आपके जॉब में किसी को रेफर हेल्पिंग करते हुए कोई तो आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे ना आपको कोई हेल्प कर रहा है, जो आपको ज़रूरत थी उस चीज़ों में आपको कुछ लोग हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप भी किसी लोगों को हेल्प करते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। वो फाइनेंस वाइज भी हो सकता है, बट करियर में मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ डील क्रैक होने में किसी को हेल्प कर रहा है, या फिर कोई आपको हेल्प कर रहा है, या फिर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए कोई रेफर कर रहा है, या फिर कोई आपको रेफर मतलब आप किसी को रेफर करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब हेल्पिंग इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, और जिनको ज़रूरत है उनको ही आप हेल्प कर रहे हो, और आपको भी जो भी रेफर कर रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि हाँ इनको मैं रेफर कर सकता हूँ क्योंकि ये ज़रूरतमंद है। उनको जब फील होगा ना तभी आपको ये रेफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ गाइडेंस आया है, 2 कार्ड्स निकाले हैं आए थे। तो फर्स्ट है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पे भी जा रहे हो, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐड हो रहे हो, मतलब जॉब लग रही है या फिर जॉब में जा रहे हो, या फिर कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ मंथ में इम्पल्स डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो जहाँ पे भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो वहाँ से आपको जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन आप निकालोगे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जितना इन्फॉर्मेशन निकाल के आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी के साथ देखते हैं कम्युनिकेट क्लियरली। जितना कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है 5 नंबर्स का, कितना कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे उतना चीज़ों में आपको हेल्प होगा प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी डील कर रहे हो, जो भी जहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें में डिसीजन ले रहे हो, या फिर कलीग के साथ कुछ डिस्कस भी कर रहे हो ना, या फिर बिजनेस पार्टनर है उनके साथ डिस्कस कर रहे हो, या फिर बिजनेस डील वालों के साथ आप डिस्कस कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे ना, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आगे जाके आपके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये था प्रोफेशनल। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस वाइज। फर्स्ट 15 डेज में ऐसा है कि ना आपको बहुत सारी चीज़ें करने की मन कर रहा है, फाइनेंस में मैं ये करूँ वो करूँ, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। इस टाइम पे ना ऐसे स्टक फीलिंग में हो, मतलब फाइनेंस को लेके ना ऐसे रिजिड हो, मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है। कोई लोग भी बोल सकते हैं कि फाइनेंस को लेके आप पे आवाज़ भी उठा सकते हैं, बट आप ऐसे हो चुपचाप बैठे हो, क्योंकि उस टाइम पे ना आप ना कंट्रोल कर रहे हो उस एंगर को, उसके गुस्से, आपके गुस्से को आप ना कंट्रोल कर रहे हो। लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो आप खुद में इतना कंट्रोल कर रहे हो ना कि कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो टाइम आएगा तब आप बोलेंगे, ऐसा है। तो उसके बाद आफ्टर 15 डेज अगस्त में अपना पैसे को बचा रहे हो, मतलब इतना कंजूस बन रहे हो ना, इतना ग्रीडी बन रहे हो ना कि हर एक चीज़ में ना आप ऐसा पैसा बचाने की सोच रहे हो। नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना गलत बात है, यहाँ से मेरे को कुछ नहीं आएगा, बट ऐसा मत करो। आपके लाइफ को एंजॉय करो। पैसा आज नहीं तो आप कल कमाओगे, बट अभी जो आपके पास पैसा है उसको खुद पे खर्च करो, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करो, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था फाइनेंस वाइज। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज मेरे को इतना अच्छा कार्ड्स नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट है कि आप स्टक हो फर्स्ट 15 डेज में। क्या हो रहा है हेल्थ में समझ में नहीं आ रहा है। मैं इफर्ट्स डाल रहा हूँ बट वो कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी मैं इफर्ट्स मतलब किसी चीज़ को आपको प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे कि आपको माइग्रेन का इशू है, तो आप वहाँ पे ना जो लोग बोल रहे हैं, जैसे रेमेडीज डॉक्टर ने बताया, वो सब कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरे को वो होना है, वो हो ही रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो ना, इफर्ट्स जाने दो, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे मत करो। थोड़े से इफर्ट्स आपकी ज़रूरत है, थोड़ा इफर्ट्स कंटिन्यू रखोगे तभी आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है आप ना बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मतलब इतना डिमोटिवेट होगी ना, बिकॉज आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से नेक्स्ट 15 डेज भी आप कैसे ही जा रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा मायूस हो, मतलब आपके मन आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी आपके ना हेल्थ में ना मेंटल पीस वो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में, इस अगस्त मंथ में। तो इस टाइम पे आपको मैं कहती हूँ कि जैसे कि 3 नंबर का कार्ड है, तो आपकी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद सेकेंड थिंग, डेली 30 मिनट टू 50 मिनट आपको 30 टू 45 मिनट्स आपको वॉक लेने की ज़रूरत है, या फिर योगा, फिर मेडिटेशन इस टाइम पे मस्ट है आपके लिए, तभी जाके आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। एंड उसके साथ हेल्थ के लिए गाइडेंस देखते हैं
इफ़ यू बिलीव, आप ऐसा बिलीव रखेंगे कि मेरी हेल्थ अपकमिंग 1 मंथ में बहुत अच्छी होगी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ये बस आप अपने आप में बिलीव रखेंगे तो ये चीज़ें जल्द से जल्द पॉसिबल और अच्छी होती हुई दिखाई दे रही। तो बस आपको अपने खुद पे बिलीव रखना है कि मैं कर रहा हूँ ना, इसका रिजल्ट मेरे को अपकमिंग में आएगा। तो ऐसा बिलीव आप खुद में रखेंगे ना, पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था कैप्रिकॉन के लिए अगस्त 2026 कैसा जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है, कुछ भी को रिलेट कर रहे हो तो ऐसे अपडेट्स और चैनल्स के लिए सब्सक्राइब द पेज। और दूसरे कोई भी राशि के लिए आपको चेक करना है तो चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा।